छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूँ। इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको, आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों नया तड़का लगा है, पहाड़ और मैदान की सियासत। सोशल मीडिया पर पहाड़ मैदान नाम का नया अखाड़ा खुल चुका है और हर कोई अपने अपने तर्कों के दांव पेच चला रहा है। दोस्तों, इस गर्माते माहौल के बीच उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार में मां गंगा की शरण में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाए। अग्रवाल जी ने साफ कहा कि भाई, अगर मेरे किसी बयान से किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं चरणों में लेटकर भी माफी मांगने को तैयार। लेकिन जरा ठहरिए, मंत्री जी ने यह भी जोड़ दिया कि समाज को बांटने वालों और उनके बयान को तड़का मसाला लगाकर पेश करने वालों को भी अपनी हरकतों से बचना चाहिए। एक बार सुनिए तो जरा। मैं आज बेटे के रूप में तेरे चरणों में आया हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माँ तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा जीवन तेरे आशीर्वाद से मैंने इस उत्तराखंड में जिया है। और जो लोग निहित स्वार्थों के लिए और मुझे निशाना बनाते हुए विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ। तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। जय माता दी। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो गंगे मैया की जय। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पुराने संघर्ष के पन्ने भी खोले हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन पर भी पुलिसिया बर्बरता हुई थी। बाकायदा फोटो दिखाई मंत्री जी ने और कहा कि हम भी आंदोलनकारी रहे हैं। इस सच को झुठलाना मुमकिन नहीं है। यानी संदेश साफ था। जो आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें इतिहास याद दिलाना जरूरी है। एक बार सुनते हैं क्या कहा मंत्री जी ने। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप आइए तो सही। विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहे 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूँ, आइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूँ। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगूं, मैं तैयार हूँ। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार सद्व्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक भाई से कि समाज में आप भी रहते हैं। यदि यही स्थिति रही, समाज किसी साइड में ये ले जाना चाह रहे वो आप समझ सकते हैं। अब बात करें असली मुद्दे की, तो सोशल मीडिया पर इस वक्त पहाड़ बनाम मैदान की बहस जोरों पर है। प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे उत्तराखंड के लिए घातक बताया और कहा कि ऐसी राजनीति से उत्तराखंड की एकता को नुकसान होगा, विकास की राह में अड़चने आएंगे। मतलब सियासत अपनी जगह, लेकिन भाईचारा बचा रहना चाहिए। इस पूरे घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दो टूक कह दिया कि उत्तराखंड का हर अंचल महत्वपूर्ण है, पहाड़ हो या मैदान, हम सब एक हैं।
यही संदेश सरकार देना चाहती है। सीएम ने साफ कहा है कि समाज को बांटने की कोशिश बंद होनी चाहिए क्योंकि विकास सबका साथ मांगता है। अब सवाल यह है कि पहाड़ मैदान की ये सियासत और कितना गरमाएगी। क्या मंत्री जी की गंगा शरण में गुहार रंग लाएगी या फिर सोशल मीडिया की आंधी इस मुद्दे को और तूल देगी। उत्तराखंड की राजनीति में अगले मोड़ पर क्या ट्विस्ट आएगा, यह अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। उधर उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर हलचल मची हुई है। राजधानी देहरादून से जो खबर आ रही है उसने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट और बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पार्टी कार्यालय तलब कर लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। महेंद्र भट्ट ने पहली बार इस पूरे विवाद पर खुलकर बयान दिया और सोशल मीडिया पर विरोध, जिसको दुष्प्रचार का नाम दिया जा रहा है, ऐसे लोगों पर को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है और उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, मगर भट्ट ने मंत्री को सख्त नसीहत भी दी है। भाषा और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, ऐसा उन्होंने मीडिया में आकर कहा है। यानी अगली बार बोलने से पहले 2 बार सोचें। कैबिनेट मंत्री से बातचीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने माना कि सोशल मीडिया पर जो किरकिरी हो रही है, जबरदस्त किरकिरी हो रही है, जिससे पार्टी काफी परेशान है। अब बड़ा सवाल यह है अगला कदम क्या होगा। महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सीएम को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और सोशल मीडिया पोस्ट पर खास नजर रखी जा रही है। हालांकि कैमरे के सामने भट्ट जी की बातों में हल्की गोलमोल रणनीति भी एक तरीके से हमें दिखाई दी है। कभी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार की बात करते नजर आए, दुष्प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात करते नजर आए, तो कभी क्षेत्रवाद से जुड़े पोस्ट पर प्रशासनिक एक्शन लेने की बात कही या संकेत दिए। लेकिन एक बात ये बड़े ही दृढ़ अंदाज में कह गए, मंत्री ने कोई गलती नहीं की, ये पूरा बवाल सोशल मीडिया का खड़ा किया हुआ है। अब असली सच क्या है ये तो उनके बयान के साथ साथ उनके हाव भाव और अंदाज से ही समझा जा सकता है। आप भी देखिए बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का अंदाज। देखिए विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है वो माहौल ठीक रहे इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके बोलें। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार 4थी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा, और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको, और मैं चैनल के माध्यम से आप सबको आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से बाकी सब चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी। वहीं बीजेपी के इस रवैये पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस के गणेश गोदियाल सामने आए, कहने लगे कि बीजेपी वही अपने डराने धमकाने की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल कराया, फिर अब आम आदमी को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। सुनते क्या कहना है गणेश गोदियाल का। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर
पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा, उनकी पैरवी के लिए आगे आऊंगा। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल भले ही अपने बयान पर खेद प्रकट कर चुके हों, लेकिन जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शन की लहर सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच चुकी है और इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल का भी बयान आया है। बिशन सिंह चुफाल ने साफ कहा है कि मंत्री के बयान से पहाड़ी मूल के लोगों की भावनाएं गहरी आहत हुई हैं। उनकी माने तो लगातार उन्हें क्षेत्र के लोगों के फोन आ रहे हैं जिनमें लोग इस मुद्दे पर नाराजगी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, चुफाल ने यह भी स्वीकार किया कि सदन के भीतर मंत्री का बयान गलत था और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि मंत्री ने खेद जता दिया है, इसलिए अब इस अध्याय को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जनता इस अध्याय को इतनी जल्दी बंद करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी बात सदन के भीतर रखी थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। पहाड़ों में यह मसला चाय की दुकानों से लेकर पंचायत चौपालों तक पर चर्चा का विषय बन चुका है। भाजपा भी इस स्थिति को लेकर सतर्क हो गई है, क्योंकि उसे इस मुद्दे से होने वाले संभावित राजनीतिक नुकसान का अंदाजा हो गया है। पार्टी स्तर पर सफाई देने की कोशिश जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है, जिसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दुष्प्रचार बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। सदन के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का जोरदार विरोध करने वाले बुटोला अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लोग उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं और खुलकर उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। आम जनता भी उनके घर पहुंचकर आभार जता रही है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि बुटोला ने उन विधायकों पर भी सवाल उठा दिए हैं जो विधानसभा में मौजूद रहने के बावजूद इस बयान का प्रतिकार नहीं कर सके। मामला केवल ऋषिकेश विधानसभा तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे उत्तराखंड में इसकी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के विधायक इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि यह मुद्दा उनके वोटर्स के दिलों को छू रहा है। ऐसे में आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल की सफाई और भाजपा की रणनीति इस आग को बुझा पाती है या फिर यह चिंगारी राजनीतिक भविष्य को भी झुलसाने का दम रखती है। वैसे इस बारे में आपका ख्याल क्या है? जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा ये कि हमने उनको पार्टी ऑफिस बुलाया, उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्होंने कहा कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा ये नहीं थी। और दूसरे नंबर की जो बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर लगातार विरोध हो रहा है उनके बयान का, कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हो रही है उन्हें वो जो नाराज़गी है उन्हें वो दुष्प्रचार बता रहे हैं। वैसे आपका ख्याल क्या है? क्या आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? और जो भी हुआ है, प्रेमचंद अग्रवाल गंगा किनारे जाकर के माँ गंगा के सामने हाथ जोड़ करके जो बातें कह रहे हैं, जो सौगंध भी खा रहे हैं, एक तरीके से इसको इस रूप में भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने बातें कही हैं मीडिया से मुखातिब होकर के, उस बारे में आपका रिएक्शन क्या है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा